मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या लिखा है इन पेपर्स में? कितनी बार पूछूं क्या लिखा है? तुम बताओ भाई। मैं समझाता हूँ आपको। क्या है कि आपके पापा का अपनी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनका है। क्यों? क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए। ये आपके पापा की प्रॉपर्टी को बेच देना चाहते हैं। क्या है, आपके दादू ने बहुत सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीदा, लेकिन आपके पिताजी ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। इन्होंने इंटरेस्ट लिया क्योंकि आपके पापा तो अपनी आर्ट में बिजी थे। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल। आप अपने पापा की एक लौती बेटी, मतलब एक लौती वारिस, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, वो प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाएगी, घर की चीज घर में आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, मैटर सॉल्व। क्यों? आपका हिस्सा आपको मिल गया तब भी तसल्ली नहीं हुई आपको? जो मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे अपनी गंदी नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। और अब जहां झनक को ये जानकारी मिली है कि कुलभूषण अब भी उसके पापा का ही सब कुछ हड़प लेना चाहता है, तभी तो बंदी बनाकर रखा है उसे, तो अब कहाँ मानने वाली है झनक। विरासत तो वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली कुलभूषण के हाथों। आखिर यही तो एक वजूद है पंडित बृजभूषण की। इस क्यों का जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि जिसके पास होता है ना, उसे और चाहिए होता है। दुनिया का दस्तूर है, इंसानी फितरत है, कुछ नहीं कर सकते। ये जमीन जिस जगह पर है, उस जगह की कीमतें आसमान छू रही हैं, आसमान। करोड़ों समझती हो? करोड़ों। भाई, मुंबई के पास इतनी प्राइम लोकेशन पर जो ये प्रॉपर्टी है, महल जैसा घर है जनक रानी, महल जैसा घर। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम जैसी लड़की के नाम कैसे हो जाएगी? और क्यों? भाई, जिस लड़की के जन्म का ही पता ठिकाना नहीं है, उस लड़की को ये प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी? पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। खैर, हमें उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। तुम सिर्फ चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दो। वादा करते हैं, चाचा हैं तुम्हारे, बड़ी इज्जत से आजाद करेंगे तुम। पर इतना बदतमीज और बदजुबान इंसान झनक कभी देखी ही नहीं थी। संपत्ति पाने के लिए कुछ भी कर सकता है ये इंसान, और इज्जत से आजादी का आखिर क्या मतलब है उसका? लेकिन पहले साइन। और हाँ, अगर किसी से कुछ कहा या कभी कहीं मुंह खोला तो फिर हम उस इंसान की गर्दन तुम्हारे हाथों में लाके रख देंगे जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। कुलभूषण, ऐसी धमकी देने की कोशिश भी मत करना। और अब जहां कुलभूषण झनक को जैसे भी डराकर उसे ये पेपर्स पर साइन करा लेना चाहता है, वहीं अब अरे जो चोर उचक्के होते ना, गुंडे होते हैं, वो अंदर से डरपोक होते हैं, और आप ठहरे उनके लीडर, कायर नंबर 1। और आपसे बड़ा डरपोक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और आपको क्या लगता है डरती हूं मैं मरने से? वो क्या है ना, जब जिंदगी की शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत होती है खत्म होने के लिए। एक दिन तो सबको ही जाना है ना। मैं भी मरूंगी, आप भी मरेंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं और इस दुनिया में हूं, अपने पापा की प्रॉपर्टी का एक तिनका भी आपके नाम नहीं करूंगी कुलभूषण। चैलेंज कर रही हो हमें? चैलेंज नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और अब झनक उल्टे कुलभूषण को ही चैलेंज कर बैठती है। उसे ये नहीं पता कि वो हकीकत में कितना खतरनाक इंसान है। शायद बृजभूषण की मौत के पीछे इसी का हाथ है। पापा की वारिस मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं, और एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको। तुम्हें पैसा चाहिए क्या? बोलो, कितने पैसे चाहिए? क्यों चाहिए पैसा? वैसे तो तुम आसमान से टपकी हो, कुछ हक नहीं बनता है तुम्हारा। ओके, 10 लाख दे देते हैं।
10 लाख? हाँ भाई तुम्हारा दिल है दरिया? दरिया समझ लीजिए। बोलो, मंजूर है? ये पेपर्स अभी के अभी फाड़ के फेंक दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन साइन नहीं करूंगी। ठीक है, चलो भाई। अभी तो हम जा रहे हैं, हम वापस आएंगे, लेकिन आखिरी बार। और तब भी अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो ये समझ लो कि जो हम जा रहे हैं ना अभी, कि हम जीने का आखिरी मौका देकर जा रहे हैं तुम्हें। साइन तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है और इसे मैं संभाल के रखूंगी। आपके हाथों नहीं आने दूंगी। और अब जिस कुलभूषण की ताकत का अंदाजा भी नहीं झनक को, आज उसे ही चुनौती तो दे रही है, पर डरने वालों में से भी नहीं वो, और ना ही साइन करने वाली है झनक। ये जाइए, अभी की अभी दफा हो जाइए, मेरी नजरों से दूर हो जाइए, जाइए यहाँ से। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, और अच्छा होगा कि तुम भी अकेले में सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, ये अंधेरा कमरा या यहां से बाहर निकल के उगता सूरज। देखना चाहती हो तो साइन कर देना, आखिरी मौका है। आइए कुलभूषण जी। और अब जो कुलभूषण झनक को बाय बाय करते जा रहा है, क्या ये एक संकेत है कि अब झनक को ही शायद इस दुनिया से बाय बाय करा देना चाहता है कुलभूषण? तो अब आगे भी झनक को सोच समझकर ही मिलना पड़ेगा उसे, और अपनी आज़ादी शायद खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। पर अब आ गया, लड़की दिख नहीं रही है। क्या बोल रहा है? सत्यानाश। तो क्या अब झनक जब भागने ही वाली थी तब पकड़ी भीग जाएगी? तो क्या अब कोई ऐसा अंजाम देगी झनक इस नतीजे को, या हो जाएगी खुद शिकार? ये देखना बाकी है। तब तक के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू कंप्लीट बॉलीवुड। आ गया, लड़की दिख नहीं रही है। क्या बोल रहा है? सत्यानाश। रुक।